इनकलाब इनकलाब कोई एक चीज है, इनकलाब कब आएगा, कब लाएंगे। हम लोग बस रोडों पे निकल जाते हैं, रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता। आपको एक तरह से यूनाइट, हम लोग खुद एक यानी यूनिटी के साथ नहीं चलते जब तक हम खुद यूनाइट नहीं होंगे। लाइक आप एक पॉइंट कर सकते हैं, व्हेन यू हैव अ फिस्ट देन यू कैन एक्चुअली पंच समबडी। ये चीज़ सोचनी चाहिए। हमारे खुद ही इतने टुकड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर कि हम कुछ भी करना चाहें इट्स इम्पॉसिबल टू डू इट लाइक दैट, क्योंकि हर कोई अपनी अलग अलग चीज़ों पे खड़ा होता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे जो कॉलर थे उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स हमको दिए। वो थोड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच से हट के उन्होंने बात की, क्योंकि वो आई थिंक कि हमारी आवाम अभी बहुत फ्रस्ट्रेशन है, ऐसे जगह पर मुकाम पे आ गई क्योंकि उनसे हैंडल नहीं हो रही है ये चीज़ें। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, तो लेट्स गो एंड सी कि व्हाट दे हैव टू से अबाउट द टॉपिक। हेलो, वालेकुम सलाम। आप कौन बोल रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। हेलो आयशा, वेलकम टू द शो। आप हमारा शो देख रही हैं, कैसा लगा आज का टॉपिक आपको हमारा? बहुत अच्छा है। और आजकल जो है वो जिस तरह से हमारे सूपों जो बनने का कहा जा रहा है, तो एक तरह से ये देखा जाए तो गलत है वो इस तरह कि अगर अल्लाह ताला ने हमें और हमारे कायद जो हमारे यानी कि बानी है कायद आज़म, उन्होंने हमें एक मुल्क लेके दिया, तो उसके हम टुकड़े क्यों कर रहे हैं? सिर्फ लिसानी बुनियाद पे, सिर्फ जबान के बुनियाद पे ये हमें नहीं करना चाहिए। और बेसिकली आपकी जो प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो इस हवाले से बहुत बेस्ट है कि अभी जो चीजें मीडिया जो कितना पास हो गया है, और इस मीडिया की बदौलत ही हमें बहुत सी ऐसी चीजें जो पता चल जाती हैं, जबकि तो पहले होती थी लेकिन हमें नहीं पता चलती थी। और इसी मीडिया की वजह से जो है वो अब हमें हमारे सामने बहुत सारे हकायक आने शुरू हो जाते हैं कि ये हुआ और ये नहीं हुआ। मगर तो हमें जो है वो उस चीज का बिल्कुल फ्रीडम है कि जब हम अपनी बात कह सके। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए कि सूबों की तकसीम का हो रहा है कि ये सूबा बन जाए, वो सूबा बन जाए। सूबे जब चार हमें मिल गए हैं तो हमें उसी पे खुश रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि हमें एक अल्लाह ताला ने जो चीज दी हो उसी में शुक्र अदा करना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए। और मगर जो आपने मीडिया की बात की, आपको लगता है कि हमें मीडिया को आज़ादी है? कि आई थिंक कि अभी भी हमको प्रेस में या जो हमें दिखाया जाता है उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो कंट्रोल होती हैं। लोगों की फ्रीडम इतनी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। कुछ चैनल्स की है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ चैनल्स की है, लेकिन जो है ना कुछ और जो चैनल्स हैं वो जो बड़े चैनल्स हैं जिनके बैक मजबूत है जो वो कह सकते हैं, ठीक है। कुछ चैनल्स हैं, छोटे चैनल्स हैं, वो लोग नहीं कह सकते, लेकिन जो बड़े चैनल्स हैं वो किसी के ऊपर भी उंगली उठा देते हैं। मगर आपको अगर याद हो शुरू में जब यानी हमारे चैनल्स स्टार्ट हुए थे, मीडिया जब ओपन हुआ था, तो काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जैसे कि हमारा सबसे के ऑफिस पे भी अटैक हुआ था जस्ट बिकॉज। बिल्कुल। और मुशर्रफ के दौर में बंद भी कर दिया गया था। लेकिन बात ये है कि देखिए उसके बाद जो है वो उन्होंने उस चीज को फेस किया, ठीक है। मीडिया जो है ना, अगर मीडिया है तो उसको फ्रीडम है और होना चाहिए। जितना हमारे मुल्क में, मेरा भी ख्याल है कि किसी और मुल्क में इतना ज्यादा फ्रीडम होता होगा। और हमारे यहाँ जो है वो जमहूरियत है, मीडिया के हवाले से तो बहुत है, वैसे किसी को हो ना हो, लेकिन मीडिया के हवाले से है। हमारा मुल्क, मैं कहती हूँ पाकिस्तान जितना अच्छा है ना, उतना तो मेरे ख्याल से कहीं में भी अच्छा नहीं है। अगर आप अच्छे हो तो आप अपना मुल्क जो है ना बेहतर कर सकते हो। अगर ये हमारे हर फर्द की सोच बन जाए तो मैं नहीं समझती कि यूनाइट हम लोगों को होना पड़ेगा, ये तकसीमें नहीं करें, एक लाइक सब एक साथ होकर चलेंगे तो वी कैन मेक इट, वी कैन सक्सीड। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, आपने बहुत अच्छा कॉल शेयर किया। कॉल अस बैक अगेन, थैंक यू सो मच। वाओ, अमेजिंग। हर तरह की कॉलर्स आते हैं, हर तरह की चीज़ें डिस्कस होती हैं, बहुत जोश में भी आ जाते हैं। और मेरे ख्याल से ये जोश कायम रखना चाहिए, क्योंकि वी आर एट दैट पॉइंट कि अब लोगों की समझ में आ गया। और वही उनकी बात जो मैं आपको पहले बता रही थी कि एक यूनिटी होनी चाहिए हम लोगों के अंदर। यूनाइटेड होकर अगर हम खड़े होंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। anyhow, let's move on to our song. अभी तो बड़ी गर्मा गर्म बातें चल रही हैं, गर्मा गर्म टॉपिक पे बातें चल रही हैं। तो next song that I'm going to play for you is by किसी को गुस्सा नहीं करवाना है, जो चीज़ें हैं वो बस सामने लाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट हो जाए, थोड़ा सा इंसान सीखे, एंड दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा हम लोग ये नहीं चाहते हैं किसी को किसी बात का बुरा लगे। अगर आपको बुरा लगता है तो आप हमको बताइए, तो हम वो एक चीज़ क्लियर कर सकें।
हम लोग, मैं यही देखती हूँ कि जब किसी की लड़ाई हो जाती है, दो फ्रेंड्स में लड़ाई हो जाए जैसे, तो एक दूसरे से बात करके चीज़ें सॉल्व करने से सोल्यूशन नहीं निकल आता है, बनस्बत कि आप उनसे नाराज़ होकर आप चुप बैठ जाए। और तो आई वॉन्ट टू हैव द सेम रिलेशनशिप विद यू माई व्यूअर्स, कि आप एक फ्रेंडशिप मेरे साथ रखें। क्या आप मुझको बताइए थ्रू SMS, थ्रू ईमेल, फेसबुक के थ्रू आप बताइए कि क्या चीज़ जो मैं कहती हूँ या कॉलर्स कहते हैं या कुछ ऐसे आपको बुरा लगे, तो प्लीज़ डू मेंशन इट टू अस। हमको बता दिया करें कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई चीज़ ऐसी बुरी लगती है तो वी विल मेक श्योर कि वो दोबारा ना हो, और अगर कोई क्लियरिफिकेशन होगी तो हम आपको ज़रूर देंगे। एंड यू हैव अनदर कॉलर, तो लेट्स सी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द कॉल्स टुडे। हेलो, वालेकुम सलाम। आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? मैं मरियम बात कर रही हूँ कराची से। मरियम, हाउ आर यू टुडे? आई एम फाइन। आप अपनी एज बताइए, हाउ ओल्ड आर यू? 20? Oh, you sound very young. You sound like you're 12 years old. Yeah. अच्छा, आप बताइए कि आज के टॉपिक फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? फ्रीडम ऑफ स्पीच ये कहना चाहूँगी कि इंसान को हमेशा अच्छा रहना चाहिए और हर किसी के सुख में रहना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है पाकिस्तान में? हाँ, दी जाती है बिल्कुल। अच्छा, चलिए, दैट्स ऑसम कि आप वो कह रही हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर मीडिया? हमारे मीडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? हाँ है, बिल्कुल है। और जो जो दिखाते हैं दैट्स ऑल ट्रू? हाँ, ट्रू भी होता है और नहीं भी होता जी, होते हैं। तो आप क्या लोगों को क्या बताना चाहिए? डू यू हैव अ मैसेज दैट यू वांट टू गिव आवर व्यूअर्स? जो ट्रू दिखाया जाता है वो जाहिर सी बात है बिल्कुल रियल होता है, तो हम लोग को जो चाहते हैं अच्छी तरीके से हमें वो करना चाहिए, उसको गेट करना चाहिए। Of course. Thank you so much, Mariam, for your call, and please do call us back. आप हमारे शो पे इसी तरह कॉल किया करें और हमको मज़े मज़े की बातें सुनाया करें। Thank you so much. Okay, अल्लाह हाफिज़। Wow, awesome. अभी भी हमारे मुल्क में लोग हैं जो समझते हैं हाँ हमारे पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और है, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है। अब आप मुझे बताइए कौन से मुल्क में चैनल्स पे पॉलिटिशियंस बैठ के एक दूसरे के ऊपर चाय फेंकते हैं, पानी फेंकते हैं? ऐसा कहीं नहीं होता, बस यहाँ पाकिस्तान में होता है। तो फ्रीडम तो है ना, मैं यही कहती हूँ फ्रीडम है, बस उसको कभी कभार गलत चीज़ से यूज़ किया जाता है। और जब आई थिंक चंद लोगों को जब यानी वो अफेंड हो जाते हैं किसी चीज़ से, तो वो गलत रुख ले लेते हैं उस चीज़ को सही करने के लिए। इंस्टेड दैट दे शुड सिट डाउन एंड सॉल्व अबाउट दीज थिंग्स, सोल्यूशन निकल ही आती है अगर आप बैठ के यानी अभी है, फ्रीडम है यहाँ पर, हमको फ्रीडम दिया जाता है, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, मीडिया में भी फ्रीडम है। और ये फ्रीडम कब से आया है? ये फ्रीडम पहले नहीं, मुझे याद है जब मैं छोटी सी रहती थी, अभी भी छोटी ही हूँ, मगर जब मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ तो सिर्फ 2 चैनल्स चलते थे, और उसके बाद अब आप टीवी खोलें तो उस पर आई मीन लाइक देयर इज हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स। मैं जब टीवी देखने बैठती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ देखूँ, आई एम वॉचिंग हाफ ऑफ एवरी शो। तो दैट्स द फ्रीडम कि हम लोगों को मिला कि यू नो हम लोगों को चैनल्स बनाने का फ्रीडम मिला, हम लोगों को डिफरेंट चीज़ें दिखाने का फ्रीडम मिला। इतने सारे शोज़ अब चलते हैं, डिफरेंट किस्म के शोज़ चलते हैं, पॉलिटिकल शोज़ चलते हैं, जर्नलिज्म में भी फ्रीडम हुआ है, दिखाते हैं लोग। कल ट्रेनों पे दिखाया जा रहा था कि ट्रेनों पे लोग घुस जाते हैं। मेरे ख्याल से कभी कभार इस फ्रीडम का थोड़ा सा नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जाता है और लोगों की प्राइवेट लाइफ में भी घुस जाते हैं जर्नलिस्ट हो गए, मीडिया वाले। तो उस हिसाब से आप देखा जाए तो थोड़ा इसका नाजायज़ फ़ायदा भी हो जाता है। मगर फ्रीडम है, ऑफ कोर्स वी हैव इट, मगर अब हम उनको उस चीज़ को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं या हम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एक ऐसी चीज़ जो हमको दी गई है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वही होता है कि हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमसे वो राइट ले लिया जाएगा, एंड देन वी वोंट हैव एनी फ्रीडम एट ऑल। जो अभी है वो भी नहीं रहेगा। चंद कॉलर्स ने इसको हमारे टॉपिक को किसी डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ले गए थे, और अगेन वो एक फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर, उन लोगों से बर्दाश्त से बाहर हो गई, लाइक यू नो। तो अब वो यानी बात करके इसी टॉपिक पे थोड़ा अपना दिल हल्का कर लेते हैं, थोड़ा उन पे गुस्सा, उनका गुस्सा है तो उनको हक बनता है कि यू नो दे कैन टॉक अबाउट इट एंड गेट रैंट अबाउट इट, मेरे ख्याल से। सो एनीवेज गाने भी बड़े मज़े के चल रहे हैं। हमारे जितने भी सिंगर्स हैं, पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है
वीडियोस भी ऐसे बनाएं कि जो मोटिवेट करें लोगों को और सिखाएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या थोड़ा जगा दें जो हमारी आवाम सो रही है। वैसे तो ज़्यादातर अब जाग ही गए हैं, मगर जो सो रहे हैं उनको जगाने के लिए उन्होंने ऐसे ही गाने बनाए हैं कि आप इनको देखें और थोड़ा बहुत सीखें इनसे। मूविंग ऑन टू आवर सॉन्ग्स, एक और गाना है बड़ा ज़बरदस्त। गाने तो बहुत थे इस टॉपिक पे, बहुत सारे गाने थे और मुझे बैठ के वहाँ पे पिक एंड चूज़ करना पड़ा कि कौन से चलाने चाहिए। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अभी हमारी उम्मीद जो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और मैं आपको कैसी लगती हूँ, मेरी पर्सनैलिटी आपको कैसी लगती है। आई नो समटाइम्स आई कैन बी एरोगेंट, मगर वो मेरी पर्सनैलिटी है, मगर आई एम वेरी डाउन टू अर्थ एट द सेम टाइम। सुनने में यानी मेरे अंदर सब्र है थोड़ा बहुत, गुस्सा इतनी जल्दी नहीं आता है। तो एनी हाउ मैं अब आपके लिए जो SMS आए हैं हमारे, और दुनिया भर से आए हैं जहाँ जहाँ लोग हमारा शो देखते हैं। ये आया है फ्रॉम सहर, जो लाहौर से लिखती हैं कि आई लव योर शो, और वो कहती हैं कि शी गेट्स टू लर्न अ लॉट, हमारे शो से बहुत कुछ सीखती हैं, एंड शी सेज कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच सहर। दूसरा हमारा मैसेज आया है ये, यू आर टू गुड एंड द टॉपिक्स आर ऑसम। थैंक यू सो मच कि हमारे टॉपिक्स आपको पसंद आए, और उन्होंने लिखा है कि एट नाइट टाइम इट्स द बेस्ट टू सी अ प्रिटी फेस एंड गेन नॉलेज। थैंक यू सो मच। और इन्होंने लिखा है कहाँ से, फहाद है फैसलाबाद से। थैंक यू फहाद फॉर कॉलिंग मी प्रिटी। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिले, कुछ सीखें आप, और मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ। हमारे कॉलर्स जो हमको करते हैं कॉल्स, उनसे मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ। यही नहीं है कि सिर्फ मैं आपको सिखा रही हूँ यहाँ पर। हमारा एक और मैसेज आया है, जैन फ्रॉम हैदराबाद कहते हैं कि आप बहुत हॉट दिखती हैं और आई लव यू एंड आई लव योर शो। थैंक यू सो मच जैन, आई लव ऑल माय व्यूअर्स, एंड मुझे खुशी होती है कि आप लोगों को शो पसंद आ रहा है, एंड इट्स ऑसम कि आप लोग सब देखते हैं। यू नो रात को बोरियत उस वक्त हो रही होती है, बोरियत का टाइम होता है, रात को वैसे भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, हालात ख़राब होते हैं, तो मैंने कहा कि अच्छा शो होना चाहिए जो आपको एंटरटेन रखे। तीसरा यानी बहुत सारे SMS हैं, मगर मैं उनमें से थोड़े बहुत ही पढ़ रही हूँ आपके लिए। सबा फ्रॉम कराची से इसके आई लर्न अ लॉट अबाउट द टॉपिक्स, और इन्होंने लिखा है कि शी ऑल्सो लर्न्स अबाउट फैशन क्योंकि दे लाइक माई स्टाइल, शी लाइक्स माई स्टाइल। तो आई होप कि आप मेरे से फैशन भी सीख रही हैं थोड़ा बहुत। हम एक टॉपिक ये भी करेंगे कि थोड़ा बहुत फैशन पे भी बात की जाएगी, वो आगे आएगा। बट थैंक यू सो मच। एमन फ्रॉम कराची से इसके आपके टॉपिक्स मुझे बहुत पसंद हैं, और स्पेशली जो लास्ट हमने किया था कमिटमेंट पे, और उन्होंने कहा कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एमन फॉर ऑल द बेस्ट विशेस। और जो लास्ट आया है वो हमें आया है सनम फ्रॉम UK, कहती हैं कि हमारा शो उनको बहुत पसंद आता है, वो UK में रहते हुए भी ये शो देखती हैं, एंड शी लव्स इट, शी विशेस अस ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू सनम, आपने इतनी दूर से हमको मैसेज भेजा और ईमेल्स आती हैं आप सब लोगों की, वी रियली अप्रिशिएट योर डिस्कस, उनसे भी दो हाथ कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो मेक श्योर यू गाइज कीप राइटिंग टू मी, और मुझे ये बताइए कि आपको शो कैसा लगा, आज का टॉपिक कैसा लगा, और ऑफ कोर्स अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने अब तक नहीं किया है, प्लीज़ डू शेयर विद अस कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूँ, जिस पे हम बातचीत करें, जिससे थोड़ा बहुत लोग सीख सकें। तो मेक श्योर दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद मी, और मुझको बताते रहें कि किस तरह से इस शो को और सक्सेसफुल बनाना चाहिए। So far you guys have been awesome। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो है बड़ी बड़ी ताकतों को गिरा देती है। वी हैव टू बी यूनाइटेड। अगर हम अपने टुकड़े टुकड़े कर लेंगे, इधर उधर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। उम्मीद से दुनिया कायम है, हम लोग को यूनाइटेड ही काम करना पड़ेगा, हम लोगों को करना है और कोई नहीं करेगा। कोई गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप अपने आप को खुद नहीं बदलेंगे, अपने आप को खौफ से बाहर नहीं निकालेंगे, सच के लिए नहीं खड़े होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। मगर जाते जाते मैं जो गाना आपको सुना रही हूँ, दैट ऑल्सो गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ऑल ऑफ यू एंड टू मी कि अब जो है खुद ही कुछ करना पड़ेगा, वरना और कोई आपके लिए आके कुछ नहीं करेगा। टिल देन आप मुझको इजाज़त दीजिए। बाय फ्रॉम मूनलाइट। मगर जाके आपके पास हम गाना ज़रूर देखिएगा।